गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। तो वो वाला तो एक्सरसाइज खत्म ही हो गया था, ठीक है। यस सर। पर आते वहां तक ये था, है ना। यहाँ तक तो खत्म ही हो गया था ये। यस सर। एक बार बैक ऐसे जाते हैं बुक में। लेट अस सी द टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे आ गए थे ना, ये मिनी एमवीसी इस पे आ गए, बाकी तो थ्योरी है, ठीक है। यस। तो जैसे ये सब तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ है ना। तो वेब एप्लीकेशन से हॉट करके मतलब टेक्नोलॉजी नया है, ठीक है। उसके बाद में उसी को समझाया कैसे करे काम होता है नहीं होता है ना, ठीक है। तो दिस वी नो ऑलरेडी। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है, ठीक है। देन HTML क्या करता है, HTTP का क्या रोल है यहाँ पे, है ना। फिर थोड़ा सा HTML बताया गया यहाँ पे ना, 2 मिनट HTML गाइड। तो दिस HTML इज दैट ओल्ड HTML। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे वही देखिए ना। तो HTML के बारे में, फिर प्रोटोकॉल के बारे में, HTTP के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, गेट पोस्ट क्या है, ठीक है। फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल सकता है इसको पढ़िएगा तो। जैसे पहले मैंने बताया था माइम टाइप है ना। तो माइम मीन्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, है ना, ठीक है। हालांकि ये ईमेल से आया था असल में। तो मल्टीपर्पस, ठीक है। इंटरनेट क्या था इसका फुल फॉर्म, मैं फिर भूल रहा हूँ। मेल था, ठीक है। इट वाज समवेयर। अच्छा एक बार देख ही लेते हैं इसका। एम एम माइम फुल एफओआरएम फॉर्म। तो हाँ। तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो ये स्पेशली मेल के लिए बनाया गया था ना शुरू शुरू में ना, ठीक है। क्योंकि ईमेल में अटैचमेंट्स हम लोग भेजते थे, तो उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नहीं भी अगर आप डालते हैं ये तो भी काम करता है, बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये देखिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। गेट पोस्ट ये सब पता है हम लोग को थोड़ा बहुत, ठीक है। URL वॉट एवर यू प्रोनाउंस डोंट प्रोनाउंस इट अर्ल करके, ठीक है। दिस ऑल्सो वी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लगभग लगभग इसमें बहुत सारी चीज जो लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में वो समझ में आता है। तो इसको आपको गो थ्रू करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जैसे थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे सर्वलेट्स के बारे में दिया हुआ है इस जगह में कि क्या है सर्वलेट्स, है ना, ठीक है। एंड पहले वो दिया डोंट पैनिक, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है ये असल में, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर जो था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर वाज अबाउट, ठीक है, क्यों सर्वलेट यूज करेंगे, क्यों JSP यूज करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर दिया हुआ है ना। ये हमने देख यस लिया सर। ऑलरेडी। ये वाला पूरा ट्यूटोरियल देख लिया यहाँ पे ना। अब उसके बाद में आप धीरे धीरे मतलब यहाँ पे पूरा सर्वलेट को एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकली ना इसके अंदर में। तो ये सब चीजें तो हमने करके देख लिया, बट हाँ इसमें प्रोजेक्ट्स होगा जो आपको ट्राई करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, आप कोशिश कीजिएगा ना करने का, यस ठीक है। सर। लेट मी एक्सप्लेन इट। तो चैप्टर 3 में, और इसमें भी जैसे ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकली दिया हुआ है कि एक वेब ऐप का आर्किटेक्चर क्या होता है बोल के, है ना, ठीक है। तो बताया, तो वही सर्वलेट कैसे करके काम करता है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है इसमें, ठीक है। वो कंटेनर में बेसिकली बताया गया कैसे करता है नहीं करता है ना, यस सर। ठीक है। वही सब एक्सप्लेन करने का तो मोर और लेस ये किया है हमने प्रैक्टिकली, ठीक है। तो बाकी देख लेना होगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट मी कम टू दिस नंबर 4, ठीक है, बीइंग अ सर्वलेट, है ना। तो और डीपली सर्वलेट को यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया गया, ठीक है।
ऑल है, तो सर्वलेट्स लिव टू सर्विस क्लाइंट्स, ठीक है। सर्वलेट जॉब इज टू टेक क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक अ रिस्पॉन्स, है ना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या चाहिए क्लाइंट नॉर्मली, ठीक है, जो हमको बोलता है उसको हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं। जो सर्वर रिटर्न करता है, जो रिजल्ट रिटर्न करता है, वी कॉल दैट एज रिस्पॉन्स, है ना। दिस इज द जॉब ऑफ अ सर्वलेट, ये रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स को वापस करता है, ठीक है। तो द रिक्वेस्ट माइट बी सिंपल, गेट मी द वेलकम पेज, है ना, मतलब एक पेज को सर्व करना, और माइट बी कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट माई शॉपिंग कार्ट चेकआउट, है ना। द रिक्वेस्ट carries crucial data, ठीक है, and your servlet code has to know how to find it and how to use it, है ना, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा एक तरह से, मतलब जो अप्रोच है, जो बोलने का तरीका है, ठीक है, तो ये काफी अच्छा है यहाँ पे। मतलब जो टेक्निकल चीज को हम रियल लाइफ से कैसे मैच करेंगे, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, है ना। द रिस्पॉन्स कैरीज द इन्फो the browser needs to render a page or download bytes, है ना, and your servlet code has to know how to send it or not. Your servlet can decide to pass the request to something else, ठीक है, मतलब कोई दूसरा सर्वलेट हो सकता है या जेएसपी हो सकता है, ठीक है, उसको, है ना, इंस्टेड, है ना। तो जो हमने किया था, वो जो डिस्पैचर का इस्तेमाल करके हमने कल भी करके देखा हुआ था कि सर्वलेट ने क्या किया था, एक जेएसपी पेज को इन्फॉर्मेशन भेजा था, है ना, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो the servlet technology model for each of the HTTP request method, जैसे get, post, head और क्या है and so on, describe the purpose of the method and technical characteristics of HTTP, है ना। और उसके बाद में मेथड प्रोटोकॉल लिस्ट ट्रिगर्स दैट माइट कॉज अ क्लाइंट यूजुअली वेब ब्राउजर टू यूज द मेथड एंड आइडेंटिफाई द एचटीटीपी सर्वलेट मेथड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द एचटीटीपी, जैसे कल भी आपका क्वेश्चन था वो डू पोस्ट के बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो Yes, sir. उसी को ज्यादा डीप में अभी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे वही बता रहा है कि कौन सा एचटीटीपी वर्ब है या कौन सा एचटीटीपी मेथड है, उसमें कौन सा यहाँ से सर्वलेट का मेथड आप कॉल कीजिएगा, है ना, ठीक है। व्हेन यू विल कॉल डू गेट, व्हेन यू विल कॉल डू पोस्ट, है ना, तो वो इस सेक्शन में बताया जा रहा है, Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद में यूजिंग द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, ठीक है, राइट द कोड टू रिट्राइव HTML फ्रॉम पैरामीटर्स, ठीक है, फ्रॉम द रिक्वेस्ट, रिट्राइव HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स इंफॉर्मेशन और रिट्राइव कुकीज फ्रॉम द रिक्वेस्ट, है ना। तो अभी तक हमने फर्स्ट वाला पार्ट तो करके देखा हुआ है कि आपने क्या किया था, आपने मतलब वो फॉर्म का जो पैरामीटर्स था, ठीक है, वो तो निकाल के देखा है ना। बट हेडर्स हमने नहीं निकाल के देखा कभी, या कुकीज से कोई इन्फॉर्मेशन हमने कभी रीड करके नहीं देखा। तो हियर दे विल शो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में तो ये कहाँ से आ रहा कुकीज है, ये वाला ये रिक्वेस्ट, सब नहीं। क्या चीज क्या चीज। सर कुकीज वाला ये सब जो भी आप बोले हैं। हाँ, तो लगता है नीचे प्रैक्टिकल होगा, इसका देखना होगा, ठीक है, नहीं होगा तो करके हम लोग देख सकते हैं अलग से, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा यस डिफिकल्ट तो सर। होता नहीं, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। देखिए कुकी इज नथिंग बट फाइल, सिंपल फाइल, है ना, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में कहीं पे स्टोर्ड रहता है। और कोई भी मतलब वेबसाइट इसको यूज करता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम वहां जाते हैं यस तो सर। आपके रेलिवेंट फीचर्स वो क्या करेगा, आपको देगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो एक फाइल बनाना है बेसिकली, है, ठीक है। तो कुछ दो चार कमांड सीखना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखिए, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, चाहे वो जो हम लोग मॉडर्न जो फ्रेमवर्क कर रहे हैं या ये है, सब जगह बेसिकली काम वही है, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करना है, आपको कुकीज के साथ काम करना होगा, ठीक है, आपको डेटाबेसेस के साथ काम करना होगा, सेशन के साथ में काम करना होगा, है ना। तो यही सब कुछ कॉमन चीजें हैं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। So now using HTTP servlet response interface, write code to set up an HTTP response header, ठीक है। Set the content type of the response, देखिए यहाँ पे हेडर हमको मिलता है इस जगह में, है ना, और हेडर से आप रीड कर सकते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप हेडर से, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेडर हमको, ठीक है, सेंड करना पड़ता है। तो चलिए देखेंगे, ये प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाएगा ये सब चीजें, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट डिस्क्राइब द पर्पस एंड इवेंट सीक्वेंस ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल, ठीक है। वही जो इनिट, ठीक है, सर्विस, डिस्ट्रॉय, ये सब जो अलग अलग मेथड था वो सब यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये सब बताया जाएगा पूरा का पूरा सर्वलेट लाइफ साइकिल, जिससे पहले इसका क्लास को लोड किया सर गया। बोले बोले। सर्वलेट के साथ जेएसपी के साथ सर डीबीएमएस का वो बात के चैप्टर्स में होगा। हाँ, होगा शायद किसी चैप्टर में, ठीक है। यस। तो नहीं होगा तो वैसा एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, एस्ट्रे जो मारा हुआ है, उसमें देखिए वी वोंट से मच अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, रिलेटेड टू कुकीज अंटिल, देखिए तो वहाँ पे कुकीज बोला तो है, लेकिन बोल रहा है कि जब तक ये सेशन चैप्टर नहीं कर लेगा तब तक ये कुकीज का बात नहीं करेगा, बोल रहा है ना, ठीक है। ओके सर।
तो चलिए ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा ये सब चीज़ों को भी, ठीक है। यस सर। तो अब इस चैप्टर में ये भी बोला जा रहा है कि आपका सर्वलेट का जो लाइफ साइकिल है उसको कवर किया जाएगा, ठीक से बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 5 स्टेप्स में बताया गया है ना यहाँ पे, कि क्लास को लोड यस करना, सर। उसको इंस्टांशिएट करना, ठीक है, फिर इनिट मेथड को कॉल करना है ना, सर्विस मेथड को कॉल ऑल द करना, सर्विस फाइनली मेथड्स। डिस्ट्रॉय मेथड को। तो ये ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है ना। और उसके बाद में ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन दिस सेक्शन आर, एंड बहुत एक अच्छा चीज लगा, ठीक है, यहाँ पे ना, कि मतलब दे विल टेक 2 अप्रोचेस, ठीक है। आप देखिएगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेगा, मतलब देखिए इंडस्ट्री में जब कोई भी चीज इस्तेमाल होता है ना, तो जो चीज आपको मिलता है या जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसका हर चीज आप कई बार इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सिटी है ना, जब एक व्हीकल ड्राइव करते हैं आप, तो आप देखिएगा बहुत बार क्या होता है, या बहुत कम आपको ये हाई बीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आपका गाड़ी में हाई बीम है, बट वेरी रेयरली यूल सी कि आपको हाई बीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा जगह में रहते हैं जहाँ पे फॉग कभी होता ही नहीं है, ठीक है, तो आप फॉग लैंप्स इस्तेमाल कीजिएगा शायद ही, ठीक है। अ, यस सर। उसके बाद में हमारे गाड़ी में, ठीक है, कई गाड़ी में ये रहता है, टो करने का एक हुक रहता है, ठीक है ना, टोइंग हुक वगैरह रहता है। तो वो दिया रहता है, लेकिन वो ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं होता है जनरली, है ना, ठीक है। तो वो तो अगर मान लीजिए एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी को खींचना है, ठीक है, या थोड़ा सा एडवेंचर में आप रहते हैं तो कहीं पे कुछ काम आ सकता है वैसा, तो उसके लिए दिया हुआ रहता है, बट वी रेयरली यूज इट, ठीक है। यस एंड देयर सर। मेनी थिंग्स, एक्चुअली देयर मेनी थिंग्स दैट वी रेयरली यूज, ठीक है। इन अ कार या बाइक में भी आप देखिएगा बहुत सारी चीजें होता है जो हम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो टूल्स आप यूज करते हैं या जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं उसमें भी आप देखिएगा देयर विल बी मेनी थिंग्स वो अंडर यूज हो जाता है ना, ठीक है, हम यूज ही नहीं करते उसको। तो जैसे ये इतना सारा ये मेथड जो बताया गया है ना, ठीक है, आप देखिएगा एक सेक्शन में बताया हुआ है कि जितना जैसे वी हैव अराउंड 7 और 8 HTTP वर्ब्स राइट नाउ, है ना, ठीक है, या मेथड्स, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग जनरली 4 का इस्तेमाल करते हैं, वो जो CRUD में मेंशन रहता है ना, वो 4 का इस्तेमाल हम लोग यस जनरली सर। करते हैं, ठीक है। तो यस रेस्ट वी सर। डोंट यूज। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक सेक्शन में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि एग्जाम के पर्पज से, मतलब ठीक है, वो देखिए नीचे में कहीं पे यहाँ पे भी आया, देखिए ना, कि सर पार्ट ऑफ बाकी एग्जाम चार का करके। यूज। यस सर। सर बाकी चार का यूज किस लिए नहीं होता, मतलब वो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में मतलब यूज होता हो, या फिर हम लोग को मिलता ही नहीं है लर्निंग टाइम में। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन का जो स्कोप होता है ना वहां तक जाता ही नहीं है, मतलब जिस चीज के लिए वो सब बनाया गया है वहां तक वो एप्लीकेशन का स्कोप ही नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो मतलब हम एप्लीकेशन बनाते तो वो सब एस्पेक्ट को कवर ही नहीं करते असल में, ठीक है। तो उसीलिए नहीं पहुंच पाता होगा। जैसे ट्राई करेंगे हम लोग जानने का, अच्छा जैसे एग्जांपल के तौर पे है ना, ठीक है, देयर इज अ कीवर्ड इन सी, ठीक है। तो अगर आप यस सर। सर्वे कीजिएगा, शायद ही है जो किसी ने यूज किया होगा, मुझे भी याद नहीं कब मैंने इसका इस्तेमाल किया था, वॉलेटाइल नो सर, इसका तो शायद ही ना। कभी यूज किए दिस होंगे। इज वन कीवर्ड, ठीक है, जो शायद मैंने भी यूज किया कि नहीं किया मुझे भी याद नहीं है, ये वाला है, ठीक है, वॉलेटाइल करके, बट आई नो, ठीक है, मैंने इसको लिस्ट में देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सी का कीवर्ड्स देखिएगा, जो 32 कीवर्ड्स होता है उसी में ये मिलेगा, ठीक है। तो C32 कीवर्ड्स है ना। बाद में एनसी ने कुछ ऐड किया था तो उसको छोड़ देते हैं, तो ये देखिए वॉलेटाइल आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यस सर। मोस्ट ऑफ देम वी हैव यूज, ठीक है, इसके अलावा बाकी आप देखिएगा यूज किया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्न भी मैंने यूज किया हुआ है प्रोग्राम्स में ना, ठीक है। तो ऑटो, इसका मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है। वी डोंट राइट इट एक्सप्लिसिटली, बट इफ यू राइट और नॉट, है ना, आपका वेरिएबल ऑटोमेटिक होता है, जो लोकल वेरिएबल होता है ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये तो भी यस। जानते हैं हम लोग क्या यूज है इसका, ठीक है। ब्रेक, मेनी टाइम्स वी हैव यूज कैश, ये सब तो सब यूज किया हुआ है, देखिए यहाँ से है ना, लगभग लगभग आपको सब दिखेगा कि यूज किया हुआ है ना। बट दिस इज यस सर। समथिंग दैट वी डोंट यूज एक्चुअली, ठीक है। तो अब इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेटाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड, है ना, इन एन अनस्पेसिफाइड वे बाय द हार्डवेयर करके, ठीक है। तो अब देखिए ये जो टर्म आ गया ना, दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट यूज इट, ठीक है, बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम लिखने का स्कोप है वहां तक जाता ही नहीं है, ठीक है, इट डजंट गो टिल दैट मच, है ना, ठीक है, वहां तक नहीं जाता है। इसीलिए क्या होता है कि यस सर। मतलब वी डोंट यूज दिस कीवर्ड, है ना। और आप पूछ लीजिए, ज्यादातर लोगों से पूछिएगा वॉलेटाइल कीवर्ड कभी आपने यूज किया, तो सब बोलेगा नहीं याद तो नहीं है, ठीक है, मुझे भी कहाँ यूज करना नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज वो स्कोप ही नहीं रहता है, ठीक है, हम लोग जिस टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ पे स्कोप ही नहीं रहता है, हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही मतलब ध्यान देते हैं हम लोग, है ना। हार्डवेयर को तो हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, इनफैक्ट आज तक कभी भी आपने ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखा होगा कि सी से आपने कोई प्रिंट आउट निकाला होगा, ठीक है ना। मैंने कुछ कोशिश किया था and शायद निकला था, ठीक है, आई थिंक 3-4 years बैक, ठीक है, आई रिमेम्बर इसके टाइम में, पेंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम में
मैं बैठा रहता था, कुछ दिन तो काम ही नहीं था हम लोग के पास ना, 20 दिन 30 दिन, ठीक है, ऐसे करके। तो जब मतलब ये ऑनलाइन वाला सेटअप वटअप तैयार हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब काम स्टार्ट हुआ था उसमें। बट अदरवाइज फॉर 20 days और सो तो हम लोग तो ऐसे बेकार खाली बैठे हुए थे दिन भर, है ना। तो दैट टाइम आई थिंक आई ट्राइड दीज थिंग्स, तो हुआ था, काम किया था, है ना। एंड आई थिंक प्रॉब्ली इट वाज लिनक्स ओनली जहाँ पे मैंने यूज किया था, तो काम हुआ था। तो पहले तो क्या होता था, कमांड लाइन से आप इजीली प्रिंट कर सकते थे, बिकॉज पहले का प्रिंटर जो था कमांड लाइन फ्रेंडली होता था, एक अलग सा पोर्ट होता था, इसको एलपीटी बोलते थे हम लोग ना, लोकल प्रिंटर टर्मिनल होता था, उसे प्रिंट आउट। बट जब से यूएसबी आया, बिकॉज यूएसबी वाज समथिंग डिफरेंट जो कि सी के जमाने में नहीं था, ठीक है। तो अब उससे प्रिंट करना थोड़ा सा मतलब टेढ़ा था, लेकिन कुछ कुछ करके हो गया था शायद लास्ट में, ठीक है, एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो देखिए, तो हार्डवेयर के साथ तो हम लोग कोई काम करने की कोशिश नहीं करते कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस कीवर्ड वी रेयरली यूज। तो यही रीजन है कि जो हमारा प्रोग्राम का जो स्कोप होता है ना, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, दैट इज वाई वी डोंट यूज दोस फीचर्स, ठीक है। तो यस जिस सर। दिन आपका प्रोग्राम का स्कोप वहां तक पहुंच जाएगा तो यू विल बी यूजिंग, ठीक है, आप डेफिनेटली यूज कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो क्या चिंता भी नहीं करना चाहिए हम लोग को इतना, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखा हुआ है कि यू नीड नॉट लर्न एवरीथिंग, है ना, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है ना हमारे पास में। तो पहले तो उतना समझ लीजिए, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है। जैसे कि अब तो मेरा तो काम अलग है, ठीक है, मुझे तो पढ़ाना है, किसी को ट्रेन करना है, ठीक है। तो आई शुड हैव इन्फॉर्मेशन, तभी जाके मैं किसी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ किसी से भी, तो जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बट जब प्रैक्टिकली हम लोग भी कोई काम करते हैं तो उस समय में तो सारा चीजें इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ लिमिटेड इन नॉलेज के साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से काम कर लेते हैं, ठीक है। बट हाँ, सिचुएशन आता है जहाँ पे फिर जो वो लिमिटेड नॉलेज कम पड़ जाता है तो फिर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और तब जाके हम लोग किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। बट फिर वो भी एक लिमिटेड ही है कि उतना लिमिटेड नॉलेज से काम चल जाएगा, ठीक है, इट विल बी डन, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो बट वाइल अभी जैसे जो पढ़ाने ये सब का काम है, इसमें तो चाहिए होगा। तो आप से फॉर एग्जांपल डिजाइन पैटर्न है ना, तो डिजाइन पैटर्न जब मैंने स्टार्ट किया था शायद आई थिंक 3 years बैक, है ना। तो मैंने स्टार्टेड, तो वो भी मेरा भाई बोला था कि मतलब इंटरव्यूज वगैरह में अगर करना है तो ये डिजाइन। तो उसने 2 3 पैटर्न का नाम दिया था, ही डिड नॉट टेल मी कि ऐसा करके कोई पैटर्न होता है बोल के, ठीक है। तो उसने मुझसे बोला था कि ये फैक्ट्री टाइप का प्रोग्राम होता है, ऐसा करके कुछ बताया कि ये सब प्रोग्राम होता है, ठीक है। ही डिड नॉट टेल मी कि ये सब पैटर्न्स होता है, ठीक है। तो बताया फैक्ट्री, और 2 4 बता दिया मुझे कि ये होता है, अगर इस टाइप का प्रोग्राम भी बनाने आना चाहिए बोल के। तो इन सम कंपनीज दे आस्क ऑल दिस थिंग्स, है ना, दे आस्क ऑल दिस थिंग्स। तो इनको फिर मैंने जाके जब खूब रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ, देयर समथिंग कॉल्ड पैटर्न्स, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स होता है, इतना टाइप का होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब तो खैर काफी उसके बारे में हमको नॉलेज हो गया है, ठीक है। बट एक समय में अभी 3 साल पहले मान लीजिए, तो वी डिडंट हैव मच नॉलेज अबाउट दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो बट अभी पूरा पैटर्न का नॉलेज हो के भी आप जरूरत थोड़ी ना पड़ेगा, बहुत कम दिखेगा आप जरूरत पड़ेगा, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक सेक्शन में मैंने पढ़ा था, नीचे देखा था कि मतलब वही लिखा हुआ है कि आपको गेट और पोस्ट के अलावा बहुत कम हुआ कि दूसरा को, जैसे यहाँ पे भी हेड आया, ठीक है, बट अभी तक तो हमने हेड कहीं पे यूज नहीं किया है, ठीक है, वी डिड नॉट यूज इट, ठीक है। तो बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि मतलब एक पढ़ाई होता है जो एग्जाम के लिए करना पड़ता है, तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो समथिंग अबाउट द अदर वर्ब्स आल्सो, तो बताया गया है वहां पे भी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसका इंटरेस्टिंग रहता है इस बुक का, ठीक है, तो वे दे पुट थिंग्स। तो द तो ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन दिस सेक्शंस आर कवर्ड, है ना, कंप्लीटली इन दिस चैप्टर, ठीक है, विद द एक्सेप्शन यस ऑफ सर। द कुकीज पार्ट, देखिए ना, तो कुकीज पार्ट को इसमें नहीं समझाया गया, बाद में, है ना। तो लॉट ऑफ द कंटेंट इन दिस चैप्टर वाज टच्ड, ठीक है, पहले चैप्टर 2 में भी टच किया गया था, बिकॉज सर्वलेट से सब के बारे में ही था, ठीक है, वेब एप्लीकेशन के बारे में ही है, ठीक है। बट इन चैप्टर 2 वी सेड डोंट वरी अबाउट मेमोराइजिंग इट, एंड ठीक है, इन दिस चैप्टर यू डू हैव टू स्लो डाउन, है ना, रियली स्टडी एंड मेमोराइज द कंटेंट बोल के। तो वहां पे बोला गया था, आप ठीक है सुन लीजिए, बट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर में, बिकॉज इसके बाद में फिर आगे ये सब चीज का डिस्कशन नहीं होगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। है ना, तो विल कवर दिस ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल, सो ठीक है, दिस इज इट, है ना। तो बाकी का चैप्टर सब इसको और डिटेल में नहीं कवर करने वाला है, यहीं पे होगा लास्ट में, है ना। एंड डू द एक्सरसाइजेस इन द चैप्टर, रिव्यू द मटेरियल, देन टेक योर फर्स्ट मॉक एग्जाम, ठीक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसमें एग्जाम्स भी होगा, तो आप ट्राई कीजिएगा देने का, है ना। इफ यू डोंट गेट यस सर। एटलीस्ट 80% करेक्ट, ठीक है, गो बैक थ्रू, है ना, द चैप्टर, फिगर आउट, ठीक है, व्हाट यू मिस्ड, है ना, बिफोर यू मूव ऑन टू चैप्टर 5, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, ये ट्राई कीजिएगा इस चीज को, है ना, ठीक है। Then some of the mock यस सर। exam questions, ठीक है, that belong with these objectives have been moved to chapters 5 and, ठीक है, because the questions require additional knowledge of some of the topics we don't cover। अच्छा, कुछ questions को वहाँ next chapter में डाल दिया गया, ठीक है। This means that सर that यहाँ पे सर सॉलिड और डिजाइन पैटर्न सब की बात नहीं कर रहे हम। इसमें ये सब चीज में ना, जैसे सर,
हाँ सर, वजह से लास्ट जो कल जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें भी मतलब डिजाइन पैटर्न जैसा कुछ आया नहीं। तो उस उस टाइम समय सर में ऐसा कुछ उस था समय में नहीं पॉपुलर नहीं होगा उतना, ठीक है। या अभी भी देखिए ना, डिजाइन पैटर्न इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। वो ये नहीं है, क्या? मतलब जब ये सब चीज बनाया जाता है, अब देखिए बुक का भी एक अपना ये है ना, रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिट है, ठीक है। अब किसी को 1000 पेज का बुक बनाना है, तो उसमें अगर वो सब चीज भी डाल देगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यस तो सर। अब जैसे मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे भी तो एल्गोरिथम को जरूरत पड़ता है, बट दे डोंट राइट अबाउट एल्गोरिथम्स, है ना, ठीक है। या यस सर। मतलब और एस्पेक्ट के बारे में नहीं लिखता है, तो इसका भी अपना एक वो है, ठीक है, रीच है, तो वहीं तक ये लोग क्या करता है, कवर करता है। अब जैसे देखिए, ये बुक लिखा गया था, मतलब जो एडिशन हमारे पास है 2008 का है, ठीक है। तो अब 2008 में तो सीएसएस वाज पॉपुलर, आई थिंक, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना था कि तब सीएसएस पॉपुलर नहीं था, है ना। तो ये यस इवन सर। 2005 में भी लिखा गया, सीएसएस तो कब का, 1995 में आ चुका था, है ना, ठीक है। तो 10 साल के बाद तो कुछ कुछ सीएसएस तो आ चुका था। बट आप देखिएगा इनके एग्जांपल्स में कोई सीएसएस नहीं होता है। नॉट ओनली दिस बुक, है ना, द अदर बुक ऑल्सो, जो दूसरा वाला भी देखिएगा, जो उस दिन हमने देखा था, उसमें भी क्या था, उसमें कोई सीएसएस नहीं, है ना, जीरो सीएसएस, ठीक है, से यस काम सर। कर रहा है। तो ये सब था कि मतलब ये लोग फोकस कर रहा था कि जो चीज हमको पढ़ाना है उसी पे ज्यादा फोकस देना है, उसी पे ज्यादा बात करना है ना, ठीक है। तो विच इज नॉट अ बैड प्लॉय यस अगेन, ठीक है, कोई बुरा चीज नहीं है कि, क्योंकि इनको उतना में वो काम कर ही देना है ना, इसीलिए, ठीक है। जैसे यस सर। और एक क्या तो देख रहे थे हम लोग, हाँ, जो सुबह में भी देख रहे थे ना हम लोग, जो माइक्रोसॉफ्ट का वो जो था, ठीक है, जो काम कर रहे थे, तो उसमें भी बोला ना कि वो जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इस मॉड्यूल में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि मतलब यस उसको सर। शॉर्ट रखा जा रहा था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि बस आपको बता दिया जाए कि मिनिमल वाला काम कैसे करके होगा, ठीक है। देन डेफिनेटली दे विल बी हैविंग अनदर सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे उस चीज को कवर कर रहा होगा, बता रहा होगा उसको, है ना, ठीक है। यस ऐसे सर। ही यहाँ पे भी। एंड देयर मेनी थिंग्स दैट हमको क्लब करना पड़ेगा, हमको सम अप करना पड़ेगा अपना से, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसा होगा, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसके बाद में यही पेज है ना, नीचे और कुछ नहीं, ठीक है। तो सर्वलेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द कंटेनर, है ना, ठीक है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो कंटेनर एक प्रोग्राम होता है, टॉमकैट यहाँ पे हमारे केस में, ठीक है। तो टॉमकैट इज द कंटेनर, तो वो कंटेनर जो है वो क्या करता है, सर्वलेट को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो इन चैप्टर 2 वी यस लुक्ड सर। एट कंटेनर्स ओवरऑल रोल, ठीक है, इन सर्वलेट्स लाइफ्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कंटेनर लगभग लगभग सारा काम करके देता है सर्वलेट का, है ना, ठीक है। तो इट क्रिएट्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्रिएट्स और एलोकेट्स अ न्यू थ्रेड फॉर द सर्वलेट एंड कॉल्स द सर्वलेट सर्विस मेथड, पासिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रेफरेंसेस एज आर्ग्यूमेंट्स करके, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट डज, है ना। इनफैक्ट देखिए, एक ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वलेट क्लास यहाँ पे बना के देखते हैं। अब तो पढ़ लिया हम लोगों ने काफी कुछ, तो है ना। तो सर्वलेट क्लास कुछ इस तरह से बनेगा। तो क्लास या पब्लिक क्लास, मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट SCRV LET सर्वलेट लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, एक सर्वलेट क्लास जो होगा वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो या तो जेनेरिक सर्वलेट को कर सकता है, या मोर प्रॉपरली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको एक्सटेंड करवा रहे हैं HTTP सर्वलेट को, बिकॉज वेब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ टाइम, इसीलिए, ठीक है, सर्वलेट, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करवाया हमने। अब देखिए, इसके अंदर या तो हमारा, ठीक है, गेट डू पोस्ट आएगा या डू गेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो PUBL से पब्लिक वॉइड डू गेट। अब दोनों ही, या तो डू पोस्ट आए या डू गेट आए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास में दो पैरामीटर को जो पास करना पड़ेगा, देखिए दैट इज व्हाट इट इज राइटिंग हियर, है ना। तो ये जो कंटेनर वो क्या करता है, सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसको फिर इंजेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, रिमेंबर, बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे हम अपना से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो वी आर सिंपली डिक्लेयरिंग, यहाँ पे हम HTTP SCRVLET REQUEST रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, वी आर ओनली डिक्लेयरिंग इट, ठीक है, HT रिक्वेस्ट, और HTTP SCRVLET रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्स, ये बना दे रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, सिंपली, है ना। तो अब कहीं पे भी न्यू कीवर्ड, देखिए न्यू से ही तो क्रिएट होता है ना, कभी भी क्रिएट होगा तो न्यू यस से होगा। तो लास्ट टाइम जो हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न हमने पढ़ा हुआ था, उसमें काफी कुछ क्लियर हुआ था, ऐसा बात है, ठीक है। कि देखिए, मतलब इंजेक्ट वो चीज होता है जिसका आप न्यू से नहीं क्रिएट करते, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, इंजेक्ट होगा, आएगा, आपको मिलेगा वो, है ना। तो यहाँ पे भी इन दोनों को हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है, बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कौन क्रिएट कर रहा है, दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय
द कंटेनर, ठीक है, कंटेनर इसको क्रिएट करता है, ठीक है ना, और उसके बाद में ये पास कर देता है सर्विस मेथड को, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज दैट सर्विस मेथड, है ना, ये डू गेट जो है वो सर्विस मेथड है। तो अभी नहीं, कुछ दिन के बाद और भी जब आगे हम थोड़ा सा जाएंगे ना, तो आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए यहाँ पे एक हायरार्की है, ठीक है, असल में तीन क्लासेस के बीच में हायरार्की है, रिमेंबर। तो एक क्लास है, और सॉरी, दो क्लास है, एक इंटरफेस है। तो सबसे टॉप में हमारे पास में एक इंटरफेस है विच इज सर्वलेट, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो ऐसे करके INTER-FAC इंटरफेस ऐसे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो दिस इज एन इंटरफेस। अब इसके नीचे में, ठीक है, इसके नीचे में हमारे पास में एक क्लास है विच इज कॉल्ड GENERAC, जेनेरिक सर्वलेट, ठीक है, ये है विच इज अ क्लास। और इससे फिर एक्सटेंड होके बना है हमारा HTTP सर्वलेट, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी इसमें, ठीक है, ये जो अगर इसको देखिएगा आप, सर्वलेट क्लास का जाके डॉक्यूमेंटेशन आप देखिएगा, ठीक है, ऐसे रफली मैं बताने का भी कोशिश करता हूँ। यस। तो नॉट क्लास इंटरफेस, तो SERVLET सर्वलेट INTER-FAC, ठीक है, चाहे वो जकार्ता में हो या इसमें हो, जावा में सर हो, ठीक सिस्टम है। सर वो जो एक इंटरफेस और दो क्लास की बात को, वो सिस्टम प्रोवाइडेड मतलब है जो आर्किटेक्चर में यूज हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। और दोनों में और ही सर जैसे वहां हमको, पे जो हाँ बोलिए। और वहां पे जो सर एक क्लास बना जो एक्सटेंड करे HTTP को, वो मतलब हाँ, यूजर डिफाइंड है सर। नहीं नहीं, ये तीनों टेस्ट तीनों ही ये है, सर्वलेट। तीनों ही। हाँ हाँ, टेस्ट सर्वलेट यूजर डिफाइंड, दिस इज यूजर डिफाइंड, ठीक है। बट ये तीनों जो यस। है ये सिस्टम से डिफाइंड है, ठीक है ना, ये पहले से आ रहा है हमारे पास में, है ना। तो अब देखिए जैसे इसमें अगर आप जाइएगा, ये रहा हमारा जावा एक्स, ठीक है, ये जकार्ता वाला भी देखिए सेम ही चीज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो यहाँ पे मेथड्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, एंड इट इज एन इंटरफेस, वेरी क्लियरली यू कैन सी हियर, है ना, इंटरफेस लिखा हुआ है। तो इंटरफेस है तो यस। ऑब्वियसली मेथड का तो बॉडी नहीं होगा, ठीक है, मेथड को डिक्लेयर किया गया, तो आप देख सकते हैं यही मेथड है यहाँ पे, ठीक है, जो कि लाइफ साइकिल मेथड्स है एक्चुअली में। तो इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, दीज आर द थ्री लाइफ साइकिल मेथड्स, और ये दो एक्स्ट्रा डाला गया है, मतलब सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ना, ये दो गेट मेथड्स डाला गया है। तो देखिए यहाँ तो कोई डू गेट डू पोस्ट जैसा है नहीं, ठीक है। तो देर आर नो डू गेट एंड डू पोस्ट। अब देखिए ये सब कुछ ऐसा चीज है ना जो मुझे पहले नहीं समझ में आता सीरियसली, है ना, ठीक है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है, या इवन जब क्लासेस सब लेना भी स्टार्ट किया था, मैंने जावा पढ़ा रहा था, तो ये सब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों दो दो मेथड होता है एक ही काम करने का। जैसे अभी थोड़ा सा भटक रहे हैं हम लोग, लेकिन मतलब रिलेटेड ही है, बट अनदर एग्जांपल, जैसे थ्रेड, ये सबसे कॉमन एग्जांपल एक्चुअली। थ्रेड जब भी पढ़ाया जाता है ना, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जावा में, तो बताया जाता है कि दो तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो, ठीक है, एक क्लास है जिसको आप इनहेरिट कर सकते हैं विच इज THREAD, थ्रेड क्लास। अदरवाइज यू कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, ठीक है, नोन एज रनेबल, है ना, ठीक है, RUNNABLE, रनेबल। तो ये दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। तो एक्चुअली, ठीक है, जो थ्रेड क्लास है ये आता है इस इंटरफेस से, ठीक है, रनेबल इज एन इंटरफेस, ठीक है। और ये जो है ये एक क्लास है, ठीक है। तो फर्क ये होता है ना कि ये रॉ है, दिस इज रॉ एक्चुअली, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ लाइफ साइकिल मेथड्स इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, रॉ। तो ओनली लाइफ, CYCLE साइकिल, इमिटेटेड मेथड्स आर, ठीक है, डिक्लेयर्ड। तो सिर्फ डिक्लेयर्ड ही रहता है, वो तो बॉडी तो रहता नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज उसमें भी, अभी जो सर्वलेट आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ लाइफ साइकिल मेथड है, एक दो एक्स्ट्रा मेथड होता है, उसको इग्नोर कर सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना, वी कैन ऑलवेज इग्नोर देम। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी वही है, ओनली लाइफ साइकिल मेथड्स आर डिक्लेयर्ड, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब एकदम रॉ चीज अगर हमको मिल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक तो टाइम का वेस्टेज होगा कई बार, है ना, ठीक है, मतलब अगेन एंड अगेन हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका लाइफ साइकिल को फिर हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इट में भी लेंदी समटाइम्स, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ हमको क्लासेस बना के दे दिया जाता है फॉर मोस्ट सिचुएशंस, है ना। जैसे जब भी आपको एक वेब एनवायरनमेंट में सर्वलेट के साथ काम करना है, तो आपको ये मिल जाता है, इसके थ्रू आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे जब आप एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, तो जितना उसके अंदर मेथड होता है सबको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अब ऐसा हमको यहाँ तो नहीं करना पड़ रहा है ना, सर्वलेट जब भी हमने बनाया, हमने वो इनिट मेथड को, डिस्ट्रॉय मेथड को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, वी हैव नेवर डन इट, है ना, ठीक है। तो वो फायदा हमको मिल गया इसको यूज करने से, बिकॉज वहां पे एक बॉडी बना के रख दिया गया है इसका, है ना, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो उसको आप ये कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इनहेरिटिंग इट, ठीक है। तो जब इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो आप इनिट को हमेशा चाहे तो वेन एवर यू वांट, ठीक है, आप यहाँ पे PUB पब्लिक void void init को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं वेन एवर यू वांट, है ना। तो ये देखिए ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इनिट को, तो इनिट क्यों होता है, इनिशियलाइज करने के लिए, अगर कोई ऐसा क्लास है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको जरूरत पड़ेगा नीचे में, ठीक है, यू कैन इनिशियलाइज देम हियर, ठीक है, वो सब इनिशियलाइजेशन काम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा सर्वलेट में हमको मिल जाएगा, है ना, ठीक है, तो दैट इज डन हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो लाइक दैट। तो लेकिन नॉर्मली हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने बस इतना से काम चला लिया, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कि इसका बॉडी नहीं बना है, कहीं पे भी इसका बॉडी बना है, कहाँ बना है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो वी कैन सी दैट, ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ ये सब चीजों को, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अभी यहाँ पे बस इतना ही मेथड है देखिए, और इसको समझाया भी है, और ये दीज आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देखिए, ठीक है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब इसका बॉडी जहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा वहां पे इसका बनाना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। तो अब देखिए सर्विस मेथड तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली दिस वन डू गेट इज अ सर्विस मेथड है ना, ये जो डू गेट डू पोस्ट है ये हमारा सर्विस मेथड है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद में हम लोग एक काम करते हैं, बैक जाते हैं और वो जो जेनेरिक सर्वलेट क्लास है उसको देखते हैं एक बार जाके। तो इफ यू कम हियर, तो ये हमारा जेनेरिक सर्वलेट क्लास है, ठीक है। तो विच इम्प्लीमेंट्स, देखिए साफ साफ लिखा ना इम्प्लीमेंट सर्वलेट, तो इसने पहले इम्प्लीमेंट किया सर्वलेट को, ठीक है। तो आप नीचे जाके इसका मेथड का समरी देखिएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय को इम्प्लीमेंट डेफिनेटली किया होगा इसने, मतलब ये सब मेथड जो वहां पे 5 मेथड था उसको तो इसने इंप्लीमेंट किया, अपने तरफ से भी इसने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, देखिए। बट यहाँ पे हमको वो डू गेट डू पोस्ट नहीं मिल रहा है, देखिए, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग दोज, है ना, ठीक है, वो डू गेट और डू पोस्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हालांकि ये टॉपिक मेरे लिए भी नया है और मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इन मोस्ट बुक्स, आप बुक्स भी देख रहे हैं, बुक्स में कहीं पे भी इसका यूज नहीं किया गया, जेनेरिक सर्वलेट का कहीं पे भी यूज नहीं किया गया, देखिए, है ना, ठीक है ना। तो नथिंग हैज बिन, इसका कोई इस्तेमाल नहीं जेनेरिक कंस्ट्रक्टर का दिया नहीं है। अब हम लोग यूज करते हैं एचटीटीपी सर्वलेट, मतलब ऐसा सर्वलेट जो एचटीटीपी के साथ में काम करता है ना, ठीक है। तो उसके ऊपर में हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि डिफाइंस अ जेनेरिक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट, मतलब एचटीटीपी के अलावा अगर आप दूसरा एनवायरनमेंट में भी अगर काम करना चाहते हो तो इससे हो सकता है, ठीक है, विच इज वेरी रेयर। अगेन देखिए ये चीज क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, क्यों नहीं सीख रहे हैं हम लोग, बिकॉज, ठीक है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत डिफरेंट है, मतलब लोग जो जनरल पब्लिक है उसको कोई मतलब नहीं उस सब चीजों से, ठीक है। जैसे हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन वर्किंग विद प्रोटोकॉल्स लाइक एफटीपी, ठीक है, कितना बार आपने एसएनएमपी या एसएमटीपी इस तरह का प्रोटोकॉल के साथ काम किया है, कितना बार आपने टेलनेट के साथ काम किया है, ना के बराबर है, ठीक है। तो दोज वर टू टेक्निकल जो आप एक तरह से धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, वो है एक डोमेन में, ठीक है। तो जो टेक्निकल लोग हैं वो लोग के डोमेन में वो है, ठीक है। बट अभी ज्यादा लोग हैं ना जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, दे आर नॉन टेक्निकल, ठीक है, दे आर नॉन टेक्निकल, आप देखिएगा, ठीक है। अब जैसे ये आपको पता ही है, ये वो जाति वाला जनगणना हो रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो 2 फेज में हो रहा है। तो फर्स्ट फेज में सिर्फ मकान आइडेंटिफाई किया गया और किसके नाम पे मकान है बस वो लेके गया वो लोग, है ना, ठीक है। एंड सेकेंड फेज तो कल आई थिंक अराउंड 7 o'clock, ठीक है, जो हमारे यहाँ की ये है आंगनवाड़ी जो सेविका है वो आई हुई थी, ठीक है, तो विनोहा, तो ऐसे ही आई हुई थी शाम को। तो उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी कॉलम था कि मतलब कितना लोग लैपटॉप्स यूज कर लेते या कंप्यूटर यूज कर लेते, देखिए, ठीक है, मतलब जो लोग सदस्य का नाम बता रहे हैं आप, तो उनमें से कौन लैपटॉप यूज कर पाता है या कंप्यूटर, इट वाज आई थिंक। तो कंप्यूटर कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोग नहीं करते, देखिए यहाँ ये तक दिया हुआ था वहाँ पे ना, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि देर इज अ लार्ज, ठीक है, दे आर लार्ज नंबर पीपल हु आर यूजिंग कंप्यूटर्स नाउअडेज, एंड ऑब्वियस बात है, ठीक है, लोग यूज कर रहे हैं आज, है ना, हर जगह तो कंप्यूटर आ ही गया है। तो हाँ, जो पुराना जनरेशन है वो यूज नहीं करता था, ठीक है, बट अब नया तो जो भी आ रहा है सबको आ रहा है कंप्यूटर्स, ठीक है, इन वन फॉर्म और द अदर एवरीवन इज यूजिंग इट, है, ठीक है। तो अब हर कोई तो कंप्यूटर साइंस नहीं कर रहा है ना, ठीक है, या हर कोई को तो मतलब ये प्रोग्रामिंग नहीं आता है, ये सब चीज नहीं आता है, ठीक है। तो मोस्ट पीपल आर नॉन टेक्निकल पीपल, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आप देखिएगा कि मतलब वो सब चीजें पॉपुलर नहीं है, बहुत कम चल रहा है वो सब चीजें, ठीक है। तो इसीलिए हमको ज्यादातर चीजें जो चलता है उसके ऊपर बनाना पड़ता है। तो व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज विच प्रोटोकॉल पीपल आर यूजिंग मोर, एचटीटीपी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, तो अगर ये इतना पॉपुलर नहीं होता था ना तो शायद एक अलग सा क्लास नहीं बनता था इसके लिए, मतलब ये एचटीटीपी सर्वलेट क्लास बनाने की कोई जरूरत नहीं होता था, है ना, ठीक है। तो ये जेनेरिक है। तो यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यू कैन यूज इट विद अदर प्रोटोकॉल्स आल्सो, बट आई डोंट हैव अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम राइट नाउ, ठीक है। तो बट ये लाइन मुझे बहुत कुछ समझा दिया एक्चुअली, ठीक है, ये एक लाइन देखने से मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है। देन आई कैन वेल इंप्लीमेंट समथिंग, ठीक है, कुछ इंप्लीमेंट करके मैं दिखा सकता हूँ, बट उसके लिए फिर से ये है ना सर्वर कन्फिगर ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट जॉब एक्चुअली, ठीक है। तो अगर सिनारियो रहता है तब तो आराम से हो जाएगा, बट सिनारियो जैसे एक काम किया जा सकता है, कुछ एफटीपी के साथ कुछ कर सकते हैं हम लोग कभी, है, ठीक है। तो देखूंगा अगर कभी होने से देख सकते हैं हम लोग, है ना। सर अभी इसको करने में क्या प्रॉब्लम आएगा? बिकॉज देखिए कम्युनिकेट करने के लिए आपको वो प्रोटोकॉल समझने वाला 2 सॉफ्टवेयर चाहिए ना। जैसे मान लीजिए एफटीपी है, यस ठीक है, तो एफटीपी भी क्लाइंट सर्वर पे काम करता है, तो सिर्फ क्लाइंट एनफ नहीं है, आपको एक सर्वर भी तो चाहिए होगा ना एफटीपी के लिए।
जैसे अभी देखिए, अभी हाँ। ये जो ये था HTTP के लिए, तो हमको टॉमकैट डालना पड़ा ना, ठीक है। यस सर। और टॉमकैट तो अब ऑब्लिगेशन है, मतलब सीखना है तो डालना ही पड़ेगा, जैसे अभी मोंगोडीबी में ट्राई कर रहा हूँ डालने का, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्लिगेशन है, सीखना है तो डालना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बेनिफिट दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। जैसे सर्वलेट सीखिएगा तो उसका बेनिफिट है आपको, ठीक है। HTTP सर्वलेट का बेनिफिट है, तो वो हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। बट अभी ये सीख के कितना बेनिफिट होगा, मतलब ये सीखिएगा भूल जाइएगा, है ना, एफटीपी ठीक है। सर। हाँ FTP एफटीपी। वाला, हाँ FTP वाला, वो सीखिएगा भूल जाइएगा। तो उसमें कोई सर खास तो बेनिफिट। उसका वो टॉमकैट सर्वर से नहीं होगा सर, उसका एफटीपी का? नहीं, उसका टॉमकैट सर्वर से नहीं होगा इनफैक्ट, ठीक है। FTP सर्वर तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में यहाँ पे भी चलता ही है हमारा इसमें, ठीक है, लिनक्स में देखिए। अगर आप FTP डालिएगा, एंटर दबाइए, देखिए इट्स रनिंग, ठीक है, पीछे में है एक। बट अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करना होगा ना, कि वो मतलब डायरेक्टरी होस्टिंग कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें कमांड लाइन मैंने कभी भी नहीं किया हुआ है इसमें लिनक्स में, ठीक, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए आई हैवंट डन इट, ठीक है। तो अब उसके लिए बैठना यस सर। पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आई नो दैट द सर्विस इज रनिंग एट द बैकग्राउंड, देखिए, ठीक है, चल रहा है ना, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, ठीक है। अब इसका कमांड क्या यस सर। होगा, ठीक है, देखिए LS किया तो नॉट कनेक्टेड बता रहा है, तो अब मतलब अब इसी कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर क्विट करते हैं यहाँ से, तो FTP, ठीक है, एंड सपोज 127.0.0.1 करके अगर एंटर दबाते हैं, ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि कांट फाइंड कनेक्शन, रिफ्यूज कर दिया है ना, ठीक है। तो इसका कोई यूजर नेम होगा, कोई पासवर्ड होगा, ऐसे करके ना, ठीक है। तो मतलब इसका होस्टिंग यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हाउ, ठीक है, अ फोल्डर हैज टू बी होस्टेड हियर, ठीक है, किस तरह से एक फोल्डर को होस्ट करना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा चलिए, एक सडनली एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं ऐसे नोट कर देता हूँ इसको। देखते हैं, अगर एक सडनली एक दिमाग में एक पॉइंट आया है, इससे शायद कुछ समझा भी पाऊँ बाद में, तो अभी अभी नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैंने नोट करके रख दिया है, ठीक है। एक एक इसका ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि इसका यूज हम लोग कर सकते हैं कहीं पे ना, ठीक है। तो कहाँ पे कर सकते हैं, I'll tell you, पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो I'll ट्राई, ठीक है, मैंने लिख के रख दिया इसको, कॉन्फ़िगर में करने की कोशिश करता हूँ FTP को, है ना। तो वंस दिस इज डन, ठीक है, तब हम शायद वो ट्राई करके देख सकते हैं उस सब चीजों को, अगर ये काम करने लगता है तो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये एक समझ में आ गया हमको, जेनेरिक सर्वलेट कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। तो अगर आप सीधे सीधे HTTP प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हैं तो यू कैन यूज दिस, ठीक है ना। एंड आई थिंक HTTP इसमें भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये भी हम प्रोग्राम कभी बना के देख सकते हैं कि अगर हमको HTTP प्रोटोकॉल को इसमें डालना है, ठीक है, जेनेरिक सर्वलेट पे डालना है, तो कैसे करके होगा, ठीक है, जेनेरिक सर्वलेट पे डालना हो तो कैसे होगा, ठीक है। अभी कौन सा चैनल पे, चैनल पे तो नहीं, शायद सोनी लिव पे लोग दिखता है। तो मेरा क्लास खत्म होता है रात को 9 बजे, ठीक है, अभी, है ना। तो 9 बजे के बाद में आई गो अपस्टेयर्स, ठीक है। और ठीक मतलब अभी मेरी फुआ वगैरह भी आई हुई, थोड़ा उनका तबीयत खराब है, तो अभी मैंने यही रखा हुआ है यहीं पे। तो ये तो ये लोग क्या करेगा, टीवी देखने बैठ जाता है, सीरियल वगैरह, है ना। तो एट 9:30 एक शो आ रहा है आजकल, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे क्या है, ठीक है, एकदम शुरू ही हुआ है शायद अभी कोई शो। तो 9:30 में ये लोग बैठ के देखने लगता है। तो वही मेरा डिनर टाइम होता है, तो मैं वहीं पे रहता, तो 15-20 मिनट्स खाने में लगता है, तो मतलब आधा घंटा लग जाता है, तो मान लीजिए वो शो निकल जाता है ऐसे देखते देखते। तो द शो इज अबाउट, ठीक है, अ गर्ल, जो कि मतलब कौन सा शहर बताता था वहाँ पे, झांसी शायद, ठीक है, झांसी से एक लड़की जाती है मुंबई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कनेक्शन ही गलत है, एक IT जॉब के लिए मुंबई कौन जाता है, ठीक है। कि मतलब ये कनेक्शन सबसे वो मैंने मतलब ऐसे मजाक मजाक में सबको चिढ़ाया भी घर में कि आप लोग क्या देखते हो ये सब सीरियल, है ना, इसमें कोई सर पैर होता ही नहीं है। तो यस। फॉर IT जॉब विल गो टू मुंबई, है ना, ठीक है, फॉर अदर थिंग्स ओके फाइन, पीपल विल गो, है ना। पुणे ही दिखाता था बगल में, ठीक है, या बैंगलोर सबसे अच्छा है, ठीक है, दिखाता था ना, अगर मतलब वो ग्लैमरस ज्यादा दिखाना है तो बैंगलोर कैन बी ए स्पॉट, ठीक है, वो दिखाता था। बड़ा भी लोग को मुंबई ही दिखाना है वहां पे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, मूवी लाइन को तो और कुछ समझ में नहीं आता है, ये लोग को, है ना, ठीक है। तो ये लोग को मुंबई समझ में आता है, तो मुंबई दिखा दिया कि द गर्ल गोज टू मुंबई, एंड कुछ 360 नाम का कंपनी होता है, क्या होता है वहां पे, है ना। बड़ा कुछ कुछ चीजें थोड़ा ठीक लगता है, कि मतलब जैसे IT कंपनीज में क्या होता है कि पीपल आर वेरी टू द पॉइंट एक्चुअली, ठीक है, उसको ये मतलब नहीं कि क्या चीज कितना अच्छा है क्या है, ठीक है। नहीं, ये चीज ऐसा होना था, ऐसा होना था, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब अभी तक तो सीरियल में थोड़ा सा दिखाता है, कभी कभी कंपनी में जाके इंटरेक्शन दिखाता है कभी कभी, है, ठीक है, कि किस तरह से बॉस उसके साथ में बात कर रहा है, जो भी है, ठीक है। बट सब अजीब लगेगा आपको, मतलब मजाक जैसा लगेगा उसमें, उतना ज्यादा वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है।